डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। आबिद मकसूद के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था। अब भी अपने नाम से डेटाबेस क्रिएट करें, नाम के दरम्यान में स्पेस मत छोड़िएगा। अगर आप स्पेस छोड़ें तो उसके साथ फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको कैप कर लें। अच्छा, जब आप डेटाबेस किसी में अंदर काम कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से ड्रॉप डाउन से जाके आप उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें। नहीं सिलेक्ट करते तो फिर आपने उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिखना है यूज़ और फिर डेटाबेस का नाम। अब जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस के अंदर जाके काम करेगा। अब ये देखें, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आबिद मकसूद आ गया। अच्छा, अब इस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम लेट से हम रख लेते हैं W3 स्किल सेट। और इसमें जो टेबल नेम है इसके बाद इसमें हम कॉलम क्रिएट करते हैं। हर कॉलम का एक डेटा टाइप हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम डेटा टाइप जो है, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और किस किस तरह से हम उनको जो है वो यूज़ करते हैं। वो डिटेल में जाके देख लें अगर आपने नहीं देखा। अगर देख चुके हैं तो फिर चलते हैं आगे, इसको देखते हैं कि अब टेबल कैसे क्रिएट करना है। W3 स्किल सेट आपने लिख दिया, टेबल का नाम। नेक्स्ट रो पे चले जाएं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं कॉलम नेम। अब लेट से मेरा कॉलम, पहला कॉलम नेम जो है वो हम आईडी का कॉलम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसको यहाँ पे और यहाँ ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर दें और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। अब पहला मेरा कॉलम का नाम है जी STUID एज इंटीजर, उसके बाद कॉमा, ये पहला हमने इसका डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इसको प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको प्राइमरी की लिख दें। अगर आप इसको प्राइमरी की नहीं डिफ़ाइन करना चाहते हैं, प्राइमरी की होती क्या है? प्राइमरी की बेसिकली हम एक की डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हमने यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। फ़िलहाल हम प्राइमरी की के ऊपर डिटेल नहीं उसमें जाते। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसका नाम रख दें नेम, और नेम का जो है वो आप सॉरी एज नहीं लिखना, इसको सिर्फ इस तरह करना है। नेम जो है इसको भी हम कर देते हैं वेरिएबल VARCHAR और 50 कर देते हैं। 50 वेरिएबल करेक्टर का नाम होगा। उसके बाद हम एड्रेस कर देते हैं ADDRESS एड्रेस, और इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ताकि ये कीवर्ड को हम यूज़ करने जा रहे हैं एज जो हमारा सिंटैक्स है वहाँ से हम एक, अच्छा सॉरी, इसको मैंने कॉमा डालना था। हर एक के बाद हमने कॉमा सेपरेटेड भी डालना है, और इसको भी हम कर देते हैं वेरिएबल करेक्टर और 255 का एड्रेस कर देते हैं। अच्छा, इस एड्रेस को अगर मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगेन कॉमा डालें, उसका फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं। अब ये हम करने ये जा रहे हैं कि एक स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट का जो आईडी है वो इंटीजर है, नाम उसका जो है वो वेरिएबल करेक्टर है, 50 करेक्टर्स तक हमने रखा है, एड्रेस जो है वो 255 करेक्टर्स तक है। फिर अच्छा, अब देखें, मैं एक नॉर्मली ऐसा आपने नहीं करना। मैं फ़ोन नंबर को स्पेस के साथ स्टोर करने जा रहा हूँ। आप कर सकते हैं SQL सर्वर में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये एक कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वेरिएबल करेक्टर, और इसको हम कर लेते हैं लेट्स से 20 कॉमा एंड कॉन। अच्छा, इसका अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर ये फ़ोन नंबर मैं इस तरह स्टोर करूं, फ़ोन नंबर, तो ये तरीका वे बेटर है अगर, और रिकमेंडेड भी है अगर आप इसको इस तरह से करते हैं। और आपने ऐसे ही करना है, लेकिन मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए कि हमारे जो कॉलम के हेडर्स हैं उनके स्पेस दरम्यान स्पेस भी हो सकती है, हम कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस इसलिए इस तरह करनी है कि जब आप स्नोफ्लेक में काम कर रहे होंगे, जब आप बिग क्वेरी में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जाके आपको चैलेंजेस आएंगे स्पेस वाले नाम के जो कॉलम है उनको हैंडल करने में। तो आपने इसको कुछ यूँ लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और कॉलम ऐड करते हैं ईमेल आईडी का। उसका नाम हम ईमेल आईडी रखते हैं, और वो भी हम कर लेते हैं वेरिएबल करेक्टर, और इसको भी कर देते हैं 50। और लास्ट हम रख लेते हैं जी REG_डेट अंडरस्कोर डालना है या इसको इकट्ठा रखना है, आपकी मर्ज़ी है। और ये हमारा होगा डेट का डेटा टाइप।
यहाँ तक आपने ये लिखा, कोई एरर नहीं आया, तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर दें। जब एग्जीक्यूशन करते हैं फिर देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट होता है या नहीं होता। अच्छा, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अच्छा, ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो हो गई है, लेकिन क्या ये टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर भी आया है? ज़रा डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं और डेटाबेस में ये टेबल्स में जाते हैं। यहाँ पर देखें, इस वक्त DBO W3 स्किल सेट, यही हमने बनाया था W3 स्किल सेट, ये टेबल हमारे पास बन गया है। लेकिन अगर मैं इसके डिज़ाइन पे जाऊँ तो आप देखिएगा कि वही डिज़ाइन जो कि हमने अभी क्रिएट किया था, वो सारे का सारा डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट आईडी है, इंटीजर, यहाँ पे आपने देखें सब में अलाउ नल है। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करते तो हम इसको नल अलाउ करना है या नहीं करना, इसको प्राइमरी की बनाना है या नहीं बनाना, वो सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन इनिशियली आप इसको सिंपल रखें। उसके बाद अगर इसके ऊपर आप दोबारा राइट क्लिक करें और इसको सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करें तो देखें इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉलम के हेडर्स हैं और कुछ भी नहीं है। हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। सेलेक्ट स्टेटमेंट की हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर हम फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, ये तो था कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब टेबल क्रिएट कर लिया तो उस टेबल में डेटा कैसे ऐड करना है? अब नेक्स्ट ये है हमारा कि हमने उस टेबल में डेटा ऐड करना है। और डेटा हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं? फिलहाल हम डेटा ऐड करेंगे थ्रू क्यूरी। अभी हम एक्सेल फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी हम कोई डेटाबेस कहीं से लेके नहीं आ रहे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्यूरी के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसी टेबल के अंदर, जो W3 स्किल सेट का टेबल आपने बनाया है, इसके अंदर डेटा कैसे ऐड करना है।